नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। पर्यटन नगरी खजुराहो में ठंड ने अपनी जोरदार दस्तक देते हुए लोगों में ठिठुरन पैदा कर दी है। नवंबर माह से ही एकदम बड़ी ठंड ने लोगों को आग का सहारा लेने के लिए मजबूर कर दिया है। न सिर्फ लोग बल्कि जानवर भी ठंड को बचाने के लिए बिछौने पर सोए हुए हैं और सिकुड़े हुए नजर आते हैं। पर्यटन नगरी खजुराहो की सड़कें सुबह से जहां पर्यटकों के कारण गुलजार रहती थीं, वहीं अब सन्नाटे के दौर से गुजर रही हैं। पर्यटन नगरी खजुराहो की ठंड हो या गर्मी, दोनों ही मायने में राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पा चुका है। पर्यटन नगरी खजुराहो जहां अपने अधिकतम तापमान के लिए जाना जाता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान के लिए भी जाना जाता है। दिसंबर माह में तो खजुराहो का तापमान 4 से 5 डिग्री से नीचे तक भी पहुंच जाता है। आने वाले दिनों में स्थानीय प्रशासन को न सिर्फ स्थानीय जनों बल्कि पर्यटकों के लिए भी ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था आवश्यक होगी। जो देखना है वो हो पाती है या नहीं। खूब ज़्यादा पड़ रही थी। तो यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है खजुराहो में। खजुराहो में अच्छी ठंडी पड़ रही है। हाँ, तो मतलब सुबह सुबह आप स्नान करके कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं? 4 बजे स्नान करते हैं और पूजा शंकर जी के लिए आते हैं। तो ऐसी ठंडी में कैसे कर पाते हैं स्नान? कर लेते लेते पानी से। गर्म पानी से। गर्म पानी से। तो अभी नवंबर में है हाल है, तो दिसंबर में तो और ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। हाँ, और ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। अभी ठंडी और पड़ेगी ज़्यादा। कैसी ठंडी पड़ रही? बहुत जोर से ठंडी पड़ने लगी महाराज। हाँ, और वो आगे ताप रहे आगे ताप रहे हैं। और इधर बगल में चाय है, तो चाय घर लगी तो ठंडी में आगे को सहारो, चाय को सहारो है। बस। भोपाल में दूल्हे के घर हुई चोरी। मामला निशातपुरा थाना क्षेत्र स्थित जनता कॉलोनी का है, जहां चोरों ने मकान का ताला तोड़ लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। शाहिद नामक फरियादी अपनी शादी में बारात लेकर यूपी गया था। सुबह घर लौटा तो मकान का ताला टूटा मिला। घर में रखा कैश और सोना चांदी के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। कल फरियादी की शादी का रिसेप्शन है। मोहम्मद शाहिद नाम है मेरे घर में चोरी हुई है। 4-5 लाख 3-4 लाख रुपए का सामान गया है, जिसमें सोने के सेट हैंगे, चांदी वगैरह 70-80 हज़ार रुपये तो कैश रखा था, और कपड़े लत्ते जो 10-12 हज़ार रुपये के कपड़े लत्ते लेकर आया था मैं। ये मेरे भाई का कमरा है पूरा। कहाँ गए थे आप? यूपी गए थे, मेरी खुद की बारात थी, बारात लेके गए थे। आज सुबह वापस आए, बाहर से सब कुछ जैसा था वैसे ही है, अंदर जब आए तो सब कुछ फैला फाड़ा ये पड़ा है जो सामने है। बोले 2 सेट थे सोने के, 1-1 तोला का आ गए थे। 1 तोले का हार था, 1 तोले का लड़की का सेट था। 1-2 तोले, 1-2 किलो का आ गए थे। चांदी थी, बच्ची की थी, लॉकेट वाकेट सोने की चेन थी, हमारा जेवर था पूरा। केस कितना था? केस बताओ। केस 40-50 हज़ार था केस। ऐसे निकाल लिए 2 तोले का सोना और 2 लाख रुपए कैश। सारा सामान रखा था हमारा पूरा निकाल दिया। बच्ची का भी सामान निकाली, 10 मिनटों ने छोड़ा नहीं सामान। देखो इसकी हालत, देखो कमरे की। भारत देश की स्वतंत्रता के बाद 27 नवंबर को देश में संविधान लागू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर समूचे देश में 27 नवंबर से 10 दिवसीय संविधान दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत प्राथमिक विद्यालय सिरसा के अध्यापकों ने गांव में जाकर बच्चों और उनके अभिभावकों को संविधान दिवस पर संविधान का पालन करने और संविधान में नियत प्रावधानों पर चलने की शपथ दिलाई। इस दौरान विद्यालय के शिक्षकों ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की शैक्षणिक योग्यता को भी परखा। शिक्षकों ने स्कूल के बच्चों का होमवर्क जांचा और उन्हें आगे का होमवर्क दिया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधान अध्यापक आनंद तिवारी, करण सिंह पटेल, मनोहर लाल झा, श्रीमती अर्चना सिहारे, श्रीमती किरण बुल्किया, स्कूली बच्चे और उनके अभिभावक उपस्थित रहे। इस दौरान राष्ट्रीय गान का गायन भी हुआ। आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी
हरियाणा और राजस्थान में अपने राज्य को छोड़कर मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में एटीएम तोड़कर रकम उड़ाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्य भोपाल पुलिस ने दबोच लिए। आरोपियों की तलाश करीब 2 साल से मध्य प्रदेश के अलावा कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र और बिहार की पुलिस कर रही थी। आरोपी 14 नवंबर को इटखेड़ी में बैंक एटीएम में चोरी करने के बाद बुधवार गुरुवार की रात दोबारा भोपाल में एटीएम में चोरी करते पकड़े गए। पुलिस उनका पहले से ही इंतजार कर रही थी। अब तक वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम चुरा चुके हैं। इसका खुलासा एडीजी भोपाल उपेंद्र जैन ने किया। दतिया कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग ने इंदरगढ़ बाजार में छापामार कार्यवाही की। 4 दुकानों के सैंपल जब्त किए गए। खाद्य अधिकारी दिनेश निम और उनकी टीम के साथ आए मिष्ठान भंडार, किराना स्टोर, भोजनालय सहित कई दुकानों पर छापामार कार्यवाही की गई। कार्यवाही की भनक लगते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दुकानदार अपनी अपनी दुकान के शटर डालकर भागे। खाद्य विभाग अधिकारी दिनेश निम और टीम की कार्यवाही अभी भी जारी है। इंदरगढ़ शहर में विभिन्न दुकानों पर कार्रवाई की गई और विभिन्न पदार्थों के नमूने एकत्रित किए गए। इनकी जांच अभी चल रही है और प्राथमिक तौर पर जितनी जांचें आई हैं उनके अनुसार ठीक है। यहाँ पर जो प्राथमिक जांच हुई है उसके आधार पर ये खाद्य पदार्थ ठीक हैं और कुछ जगह गंदगी मिली है, वहाँ पर हम नोटिस जारी कर रहे हैं। कितनी दुकान पर आपने इस कार्रवाई की है? और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।